नमस्कार। मैं उमाशंकर धार्मिक और सामाजिक द फोर्थ चैनल में आपका बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत में एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है जो इसके पूर्व कभी हुआ नहीं था। देश में इस समय एक सशक्त विपक्ष, इसकी भूमिका लगभग नहीं के बराबर होकर रह गई है। कहने का अभिप्राय यह कि भारत एक सशक्त विपक्ष से लगातार वंचित होता चला जा रहा है। इसके पहले हमारे देश में चाहे नेहरू का कार्यकाल रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा हो, अटल बिहारी जी वाजपेयी का रहा हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा हो, सभी के कार्यकाल में विपक्ष एक सशक्त भूमिका में रहा करता था। संसद के अंदर में विधेयक रखे जाते थे, प्रस्ताव रखे जाते थे, चर्चाएं होती थी, परिचर्चाएं होती थी और इन सब का उत्तर देने के लिए पूरी स्टडी करके, पूरा अध्ययन करके विपक्ष के एक से बढ़कर एक सदस्य अपने सशक्त मुद्दे वहाँ रखते थे और सरकार को कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ऐसे प्रश्न भी संसद के पटल पर रखे जाते रहे। आज हम देख रहे हैं कि वह स्थिति लगभग नहीं होती जा रही है। आज विपक्ष में एक ही चेहरा हमें दिखाई देता है। सब जानते हैं कि वो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की विद्वत्ता, उनकी बुद्धिमत्ता कितनी है, क्या है, इसके ऊपर सारा देश आज आलोचना कर रहा है, अपने विचार रख रहा है। साधारण सी बात थी कि सारे विश्व में इस समय तेल का संकट गहराया हुआ है। इराक, ईरान, इनके ऊपर अमेरिका का शिकंजा पहले से कसा रहा। इराक तो ख़त्म हो गया और अब ईरान की बारी है। हार्मुज़ के अंदर जो नाकेबंदी की गई, उसके कारण सारे विश्व में डीजल और पेट्रोल का हाहाकार मच गया। कोई देश विश्व का ऐसा नहीं है जो आज महंगाई से परेशान ना हो रहा हो। भारत को तो एक बार आप छोड़ भी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, गैस के दाम नहीं बढ़े। ये इस देश की सरकार की बहुत ही दूरदर्शिता नीति का परिणाम था। किंतु विपक्ष का कोई देश ऐसा नहीं बचा है, विदेश में कोई देश ऐसा नहीं बचा है जहां पर कि दाम बढ़े ना हो। ऐसी स्थिति में अब जब परिस्थिति बाहर होती जा रही है, आपे के बाहर होती जा रही है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सलाह दी है देश को, 7 पॉइंट बताए हैं उन्होंने इस देश के सुरक्षा को ध्यान में रखकर, उसकी सबसे तीखी और सबसे निर्लज्ज आलोचना हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की है। उनका कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाकामियों का प्रमाण दे रहे हैं ये 7 पॉइंट बताकर। वो भूल गए कि उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके परदादा नेहरू जी और उसके बाद में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, उस समय में भी प्रधानमंत्रियों ने जब देश पर संकट आया है तो देश को अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, कोई पाबंदियां नहीं लगाई। और आज विपक्ष की इस भूमिका को देखकर मन में प्रश्न उठता है भारत के प्रबुद्ध जनों में कि क्या भारत में विपक्ष खत्म हो गया है। देखिए, विपक्ष का खत्म हो जाना इस देश के हित में जरा भी नहीं है, क्योंकि जब तक एक सशक्त, समझदार और समालोचक विपक्ष नहीं रहेगा तब तक सरकार की मनमानियां भी चलती रहेगी। यद्यपि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर रही है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि मनमानियां करे ही नहीं भविष्य में। आप देखिए कि भारत में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए थे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को धता बताकर तृणमूल कांग्रेस की रचना कर
एक राजनीतिक क्षितिज के ऊपर में एक तारे की तरह उदय हुई थी ममता बनर्जी। ये दोनों सशक्त भूमिका में रह सकते थे विपक्ष की, लेकिन इन दोनों के कर्मों के परिणाम देखिए कि आज ये सत्ता के बाहर है। देश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दी। और इस तरह ऐसे दो व्यक्ति जिनके ऊपर देश को भरोसा था कि ये विपक्ष की सशक्त भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे दोनों ही व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ लिप्सा में डूबकर, स्वार्थ में अंधे होकर अपनी मौलिकता को खो दिया, अपनी आक्रामक विरोधी स्वर को खो दिया। और परिणाम क्या हुआ कि जिस देश की जनता ने इनको सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, उसी देश की जनता ने इन्हें पाताल में लाकर नीचे पटक दिया। आज दोनों के दोनों राजनीतिक क्षितिज से बाहर हैं। ऐसी स्थिति में प्रबुद्धजनों के मन में ये प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि हमारे देश का विपक्ष कहाँ है, और यदि है तो वो ऐसा क्यों है जैसा दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा विपक्ष हमारे देश में नहीं हो सकता? जैसे कभी एस.एम. बनर्जी हुआ करते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। ऐसे ऐसे विपक्ष के कर्णधार हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका से इस देश की राजनीति को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाया। सारे दुनिया के लोग भारत की इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को देखते थे, किंतु आज ये व्यवस्था जिस तरह से चरमरा कर भंग होती जा रही है, वो गहन शोचनीय विषय है। इस विषय में सोचने की बात ये है कि विपक्ष का इसी तरह अंत होता रहा तो क्या विपक्ष बाकी रहेगा भी या नहीं रहेगा। यदि हम राज्यों की बात करें तो दक्षिण में भाजपा की सरकार नहीं है, सहयोगी दलों की भी सरकार नहीं है, किंतु विपक्ष में जो सरकारें हैं वो सनातन धर्म की प्रबल विरोधी सरकारें हैं। दक्षिण एक परम सांस्कृतिक धरोहर वाला क्षेत्र है। दक्षिण में जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितनी सांस्कृतिक परंपराएं जीवित हैं आज भी, जिस तरह वहाँ पे सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, जिस तरह शास्त्रीय नृत्य सिखाए जाते हैं बच्चों को, मंत्र और स्तुतियाँ सिखाई जाती है, कदाचित उत्तर भारत में भी वैसा नहीं होता। तो साउथ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बहुत बड़ी विरासत है, किंतु वहाँ हो क्या रहा है कि जो सत्ता पे आते हैं, कांग्रेस उनका समर्थन करती है और फिर वो लोग सनातन को तीखी आलोचना करते हैं, कैंसर बताते हैं, डेंगू बताते हैं और न जाने किस किस तरह से विशेषण जोड़कर सनातन को बदनाम करते हैं। क्या ऐसे विपक्ष की हम आशा करेंगे राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय क्षितिज पर? क्या ऐसा विपक्ष हमारे लिए उपयोगी होगा? कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। हमें तो एक ऐसे विपक्ष की आवश्यकता है जो सरकार की नीतियों की तीखी और सकारात्मक आलोचना कर सके, और केवल आलोचना ही ना करे। यदि कोई नीति पसंद न आ रही हो तो वो आलोचना करे, और आलोचना करने के साथ यह भी बताए कि भाई इस नीति के बदले में कौन सी नई नीति होना चाहिए। किंतु इस तरह के नीति विशेषज्ञ क्या राहुल गांधी है? इस देश की जनता सहज रूप से समझ सकती है कि राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता नहीं है। यदि होती तो आज इतने विपरीत समय में, देखिए जब कोरोना फैला था भारत में, तब देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। एक साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चले और हम उस महान प्राकृतिक विपदा से अपने आप को बाहर निकाल लिए। ये प्राकृतिक विपदा यद्यपि चीन के द्वारा फैलाई गई थी, इसलिए प्राकृतिक कहना तो उचित नहीं, किंतु फिर भी ये प्राकृतिक थी। और वर्तमान जो संकट है वो प्राकृतिक नहीं है,
ये मनुष्य की स्वार्थ लिप्सा से पैदा हुआ संकट है। ये अमेरिका की स्वार्थ की नीति के कारण उत्पन्न ये भारी संकट है और इस संकट से निपटने का जो अवसर इस देश के प्रधानमंत्री भारतवासियों से मांग रहे हैं, भारतवासियों का देना वो कर्तव्य है। और ऐसी स्थिति में भारतवासियों को गहन निराशा में डुबोने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, यह कहकर कि सरकार अपनी नाकामियों को इस तरह का वक्तव्य देकर छिपा रही है। हमारा आज के इस एपिसोड में एकमात्र यही कहना है कि किसी भी तरीके से एक सशक्त विपक्ष की स्थापना होनी ही चाहिए। देश के हित में ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको हमारे ये तथ्य यदि पसंद आ रहे हों तो आप कमेंट्स करके हमें इस बात से अवगत कराएं। साथ ही हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस एपिसोड को, चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। पुनः आपके सामने किसी और समस्या को लेकर हम आप उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।